देखो वजह, जब भी मैं गाना सुनाता हूँ लड़कियाँ तुमको देखती हैं। एक काम करते हैं, आज रात को जाने से पहले तुमको भी टाइट फुट जबरदस्त बना देते हैं, ठीक है? ठीक है। अब बताओ वाजा, कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको? कौन सा? मुझे मजा नहीं दे रहे वाजा। पकड़, मुझे दे दो। नहीं सही सही सही, टोपी ना पहनो अभी यार, ये पुट द कैप ऑन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शहजाद रॉयज विदात मैंने और एक बहुत जबरदस्त हमारे पाकिस्तान के फोक सिंगर हैं। वाजा क्या सोच रहे हो इतनी देर से तुम? वाजा मैंने तो अपने जैसे लोगों से मिलना है। मुझे वासु ने कहा था कि वो अपने जैसे गरीब लोगों से मिलने जाएगा। मैं अपने मिशन पे निकल गया हूँ और वासु उठकर अपने मिशन पे निकल गया होगा। मैं ढाका प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हूं। मैं यहां पर एक खास सहाफी से मिलने आया हूं, क्योंकि किसी भी मुल्क के हालात एक सच्चे सहाफी से बेहतर कौन जान सकता है। সুপ্রিয় শ্রোতা, আপনাদের স্বাগত चल रहा है ना? वाजा तुमको किसने भेजा है? मेरे को सजा साहब ने भेजा है। क्या आपको किधर घूमने जाना है सब? मैं एक गरीब हूँ, पाकिस्तान से आए हैं इधर बांग्लादेश घूमने। अच्छा, अभी हमको गरीबों की बस्ती में ले जाओ। चलिए साहब, कोई बात नहीं, आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे, खिलाएंगे, बैठाएंगे, पिलाएंगे। अभी हम तो तेरे बांग्लादेश आई लव यू बोलते हैं, आप हमारे पाकिस्तान को आई लव यू बोलो। जरूर बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बंगाली भाई भाई है ना, जो पहले थे वो दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे है कि पाकिस्तान भी हमारा आप लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है आप बंगालियों से। हमारा मुसलमान भाई हैं राजा। भाई साहब, हम भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ, Mr. Rahman, thank you so much for taking our time. You know, I see a lot of good work in Bangladesh, like Grameen Bank, Mr. Yunus, Bragg Bank. There's so many other NGOs. What do you think about this paradigm, changed paradigm in the sector of NGOs? Because NGOs are not usually that big in other parts of the world. Actually, Bangladesh was a very happy breeding center of non-governmental organizations, and actually the present NGO scenario that you call, it came with the sanction of funding from some foreign governments or organizations. That is a phenomena after liberation, after 71. Now people understand that NGOs are the organizations who receives fund from outside, who receives donation from the philanthropists organizations. But earlier it was a common phenomenon in Bangladesh. It was our tradition. And we also feel great
that some of the important people, leading figures like Mr. Akhtar Hamid Khan, who was the pioneer I'm a fan. of cooperative movement in Bangladesh. He was a civil servant. He actually organized the cooperative movement in Kumilla. So the Kumilla model is now studied globally as a concept of rural development. People still remember him as a legendary figure who helped the peasants, farmers to grow their crops scientifically, to produce more fruits, to produce more grains, to produce more vegetables. And we export many vegetables from that area. It goes to the ethnic markets in Middle East, in Europe and also America. वैसे अपने पाकिस्तान में रहते किधर हैं? मैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रहता हूँ, जाफराबाद में। वाजा जाफराबाद में जी। वो देखने में कैसे है? वो देखने में वैसे तो उसका बड़ा नाम है। अच्छा। शहर वैसे छोटा है, इतना नहीं है। ये क्या जुर्म है गरीबों के ऊपर वाजा? ये देखो सही है, ये टोकरियाँ उठाए हुए। भाई गरीब पैसा कमाने के लिए उठाता है। मजदूर जो है ना, हमारे इधर मजदूर ज्यादा है, मजदूर ज्यादा है, अमीरी कम है। इधर जितना भी अमीर लोग है वो कुछ कुछ करके गरीबों को दे दे, सब आराम से चल सकता है। लेकिन चल सकता है। हाँ, इधर जो अमीर लोग है ना, वो गरीब का खून चूस के लेता है। खून चूस के। ऐसे हमारे पाकिस्तान में यही माशरा है। लेता भाई साहब, लेता सभी है, देता कोई नहीं है। देता कोई नहीं है, तो सब खाने वाले हैं। अच्छा। What do you think about poverty alleviation in Bangladesh? Housing, income, job opportunities. You see it's growing, it's getting better. What's your view on it? Actually, in Bangladesh, we have attained a certain level of economic development. It is true. And the poverty level is definitely not so bad, which was earlier. But the latest economic indicator says that the disparity among the poor and the rich is widening very fast, and this widening gap will contribute to the declining trend of growth in Bangladesh. The finance minister said only last week. So you see that poverty alleviation is there, but the gap between the rich and the poor, and also our economy, we have experienced some plundering. Several thousand crores of money from the common investors were siphoned out. And today, my newspaper is carrying a story that our capital is flying out. Business people are shifting their capital to outside because many of our business people were harassed and had to pay ransom to the military government. It was several hundred crore taka. So that is not a good sign for our economy. यही तो है वो गरीब का बस्ती। ये ऐसा वजह, एक तरफ अमीरों का बिल्डिंग है, एक तरफ गरीबों की बस्ती है, चारों तरफ पानी है। जो अमीर है उसके घर का सामने गरीबों का बस्ती है। खुला है, खुला है। ये कश्तियाँ हैं? हाँ, ये हमारा मुल्क का कश्ती है। अच्छा, ये नहीं, ये किराए के कातिल हैं या मुफ्त में ले जाते हैं? नहीं, किराए पे है, मुझ पे कोई है नहीं। अच्छा,
बहुत पे ज़्यादा थोड़े मिलते। अच्छा ये कितना ले लेते हैं? ये पैसा कितना लेगा? 10-20 रुपया लेगा जो भी लेगा। अच्छा हाँ इधर थको। आज मैं बांग्लादेश की एक और लीडिंग एनजीओ के चेयरमैन से मिलने जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इंटरव्यू से पहले अगर मैं उनका एक स्कूल देख लूं। This is the school? Just one class? How are you? क्या हाल है आप लोगों का? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सब इसी एरिया से आते हैं? ये क्लास 1 है। यहीं पर क्लास 2 भी होता है? How are you, sir? I'm good, thanks. How are you? Thank you very much for taking your time. Welcome to Bangladesh. Thank you. Beautiful view, sir. Yes, only fun. Finds the time to look at it. BRAC is doing they're running so many successful projects in Bangladesh, outside Bangladesh, in fact in Pakistan also, right? Yes, So we are. can you tell us something about what are the details and any program you think which is really successful and you'd like to mention? I think, BRAC, just give you a bit of background about BRAC. BRAC was set up in the 70s, early 70s, after Liberation War. Our founder chairperson, Sir Fazl Hassan Abid, was an accountant by profession, used to live in London. And we had a huge cyclone in the 70s. And he saw the suffering of the people who were affected by the cyclone. And there was a need for rehabilitating them. So that's when he set up what BRAC evolved into today. Now we believe that people are poor, and this is what Sir Fazl Hassan Abid also believes, because they don't have access to the system. And he says that poverty is not, it's not God's gift to people, or it's actually man-made. Yep. So, and it is for us to actually help them to get out of that. And the access is through 3 main areas. It is access to health, access to education, and access to finance. We run more than 50,000 schools in Bangladesh. Wow. And these are basically for children who do not get access to the state schooling system. The chairperson believes that school should be fun. It should be somewhere where children want to come. Every young person in a village or a rural home helps in one way or the other. In our schools, we don't give homework, so that the parents are encouraged to send their children to school. So you see, there are many things we have thought about, which came about from our interaction, very close interaction with our recipients of our services, and have been designed around that. ये पीने का पानी भी नहीं है मेरे। पीने का पानी भी नहीं है, नहाने का पानी भी नहीं है। अच्छा, इसमें जो मछली हो वो खा लेते हैं या नहीं? ये खाने का है, खाता है। ये खाता है? हाँ, आदमी पकड़ता जब है तब खाता है। जी जी जी। इधर से कौन सा मछली मिलेगा? रूही मिलता है, मिर्गेल मिलता है। अच्छा। ओ मछली मिलता है। मछली मिलता है। अच्छा। छोटा छोटा मछली भी मिलता है। अच्छा। ये लोग ये नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं। ये पानी खराब नहीं है, खराब नहीं करेगा बच्चों। ये पानी तो है, खराब करेगा, लेकिन बच्चा समझता क्या है? बच्चा तो समझता नहीं है ना। बच्चा अच्छा समझता। अच्छा, ये गरीबों की बस्ती है? हाँ, वही है गरीबों की बस्ती जहाँ आप जाना चाहते थे। इधर बस्ती में कितने घर होंगे? ये कम से कम 100-200 होगा। 200। अच्छा, यहाँ दुकान भी है? हाँ, सारे बस्ती के आदमी का, गरीबों का दुकान है। ये गरीबों का दुकान आ गया। हाँ, चलिए भाई साहब। ये इनका बंदरगाह है वाजा। हाँ जी, ये इनका बंदरगाह है। बंदर? इसमें बंदर नहीं होते? नहीं, बंदर आप नहीं समझ। ये
बंदर आप बता रहे हैं ना, इसमें बंदर नहीं होते, यही घाट होता है। घास है ये, घास नहीं, घाट है, घाट है। हाँ, अच्छा। When you take an aerial view of Bangladesh, what are the long-lasting effects of NGOs doing such good work? Obviously, it's the state's responsibility, and you're trying to fill the vacuum. So, what are the long-lasting effects? How are you going to sustain this model? Because you're trying to help. You're trying to do what state is supposed to do. I don't think, I don't believe that that we should look at the state and forget that we have a duty also. We supplement what the state is doing. We are not trying to usurp what the state is supposed to do, what it's not supposed to do. And the state can do so much and no more. In countries like ours, the state has its limitation. If other bodies can come and support the state's activity, I don't see anything wrong. The sustainability depends on how long this is needed. Bangladesh is moving towards becoming a middle-income country. When it happens and we don't feel we need to be in this area, we won't be in that area. There must be other things we can do. I do not see this as a question of sustainability. I see it as a question of changing your model to fit the needs of the society and fit the needs of the community. I'm sure goodness is contagious. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. इधर क्या काम करते हैं? इधर ये दुकान करता है, चाय का दुकान है, मास्टर है, भाजी है, मास्टर है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे पूछो। भाजी कैसे आपका गुजारा होता है ये बेरोजगारी में? कच्ची बस्ती है, ये देखो कैसा आप लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है। इन लोग कह रहे हैं इनका सरकार का कोई मदद नहीं मिलते, ऐसे ही चलता है, बहुत तकलीफें रहता है, गुजारा करता है, कोई कम वाम थोड़ा बहुत नहीं है, और जो है उसी से गुजारा कर लेता है। क्या काम करते हैं इधर? तो कुछ भी काम नहीं है इधर, तो सिर्फ मैंने तो किश्तियाँ देखी हैं। हाँ, अमीर का घर पे काम कर रहे हैं, छोटा एक बच्चा है, बच्चा लेकर काम कर रहे हैं, इसका हस्बैंड जो है वो रिक्शा चलाता है, साइकिल रिक्शा जो है ना। आज वासु और मैं अपने अपने मिशन पर निकल गए थे। मैं मैक्रो लेवल पर यानी ऊपर की सतह पर बांग्लादेश के हालात और उसके फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, और अभी थोड़ी देर पहले ही वासु से इत्तला मिली कि वो मैक्रो लेवल पर काफी कुछ देख चुका था। कल रात को हम पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैंने ढाका की आखिरी ज़ियारत के लिए एक इंतजाम कर रखा था। अच्छा, और क्या देखा वाजा तुमने? तुम जब अलग चला गया फिर क्या देखा तुमने? आज शूटिंग किया, गाना गाया। किसके लिए? हाँ, किसके लिए गाना गाया? गाना लोगों ने बोला सुनाओ।
हाँ कोई पाकिस्तानी गाना सुनाओ। हाँ फिर मैं अपना साईं राजन शाह बादशाह का सुनाया। फिर उन्होंने बोला कोई एक न्याजी का भी सुनाओ। फिर न्याजी का भी मैंने सुनाया, उनको दिल खुश हो गया। बंगाली हो? हाँ हाँ बंगाली थे, कुछ पंजाबी थे। पीछे तालियां जबरदस्त बजाए। हाँ ऐसे खुश हो गए। गया किसी के पास, हम लोग हाथ मिलाया, मैंने बोला आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान। उसने बोला आई लव यू पाकिस्तान। उस बेचारे ने बोला हाथ दूसरा आ गया। क्यों ये क्यों बताएगा? आई लव यू। क्यों मैं बंगाली है। सही नाराज भी हो गया। तुम वो तो नहीं समझता है, उसको तुम समझाता है। क्या समझाता है तुम? हम क्या बोलता है? नहीं ऐसे ये इसको बनाता है। मैंने बोला आई लव यू बांग्लादेश। आई लव यू बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान मैंने बोला भाई 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 भाई। हाँ से भाई भाई। भाई जब बांग्लादेश में आए थे तो कोई भी जानने वाला नहीं था, पहचान वाला नहीं था। अब देखो पहचान वाले मिल गए, जानने वाले भी मिल गए, पुराने जानने वाले भी मिल गए। दुनिया बहुत छोटी होती है। वजह बहुत बुरा हालत था गरीबों का। बहुत पटड़ियों पर उनके झुग्गियां थे। अमीर की दुनिया छोटी होती है, गरीब की दुनिया बड़ी होती है। गरीब से कोई नहीं मिलता। वजह देखो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होगी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर होती हैं। देखो अभी वो ग्रामीण बैंक वाले और ब्रैक बैंक वाले, इन सबसे मैं मिला, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लाखों गरीबों का फायदा हो रहा है। तुम नहीं देख सक रहा, मैं देख सक रहा हूँ कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। तुमको अंदाजा नहीं है ना हालात का। अभी गरीब के मसले का अंदाजा सिर्फ गरीब को होता है। वजह मैंने इतना तो नहीं पता, तुमको ज्यादा पता है गरीब के बारे में, लेकिन मुझे लगता है चीजें बेहतर हो जाएंगी। तुम खामखा मायूस हो रहा है। वजह चीजें वजह देखो मायूस न हो, एक ये हाथों से चलाते हैं। ये देखो कब मुल्क तरक्की करेगा। इनको कुछ होता, देखो इनको कुछ होता तो इसको मशीन लगा देता ना गरीब, फिर कमाता है हाथों में। उधर साइकिल देखा, फिर तू बोलता है ऐसे आस्ते आस्ते मुल्क बनेगा, आस्ते आस्ते तरक्की होंगे। वो तरक्कियां होंगी वो भी बड़ों के लिए, छोटों के लिए कुछ नहीं बनेगा। शहजाद भाई वजह शहजाद भाई मैं बलूचिस्तान वापस जाऊंगा। बांग्लादेश करो, हिंदुस्तान करो, पाकिस्तान करो, गरीब का कोई नहीं है। मुखे जो भी हणी ने तू ढारो वाला, मुखे सामी हणी ने तू ढारो। हो मुझो कांगल आहे कुर्बवारो, अल्लाह मुझो कांगल आहे कुर्बवारो। मुठी मुझी सदा तोलो, मिला मार निशाल है। क्या चाहिए इस शूट का नाम रखेगा? सोच रहे हो उसका नाम रखे वासु और मैं। हाँ वासु और शहजाद भाई। नहीं तुम्हारा नाम है। अच्छा नहीं सही तू हमारा मोहतरम है। क्या हाल है वासु? इसको निकालो। इतना उदास बैठा है, खैरियत? हाँ वजह जाएगा अभी घर। ले आया हूँ जाफराबाद की टिकट। हाँ ठीक है। सब ठीक है, खैरियत है? आप ठीक है, खैरियत। अभी चलो टिकट कल का है जाफराबाद का। अभी तुम चलो एक जगह दिखाता हूँ तुमको।
किधर चले सर? हमको भेजो, हम चले जाएं। नहीं नहीं, जाफराबाद जाएंगे कल। कल तुम्हारा टिकट आ गया, अभी कहीं और चलना है। 1 घंटे में आ जाएंगे। चलता है, आ जा। बांग्लादेश से वापस आने के बाद भी वासु काफी डाउन था। उसकी उदासी में कमी नहीं आई थी। तो मैंने सोचा वासु को जिंदगी ट्रस्ट के फातिमा जुना गवर्नमेंट स्कूल में लेके चलता हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा यकीन आए कि हम तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। वासु, ये पूरी बर्बाद एक जगह थी। अच्छा, इस स्कूल के अंदर जी ये पूरा हमने यहाँ बता दिया। हमने किया गया स्कूल के अंदर। जी हाँ, हम उनसे कहा एक सही तरीके से ठीक करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बात सही है। आ जाइए, ये हर टीचर के लिए जी जी अलग लॉकर्स हैं। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आ जाइए। ये कंप्यूटर लैब है वासु। जबरदस्त है। तो इन बच्चों को भी मैं समझता हूँ वही चीज मिलनी चाहिए जो सबको मिलती है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हो, आजा। उस तरफ हमारे ट्रेनर्स बैठते हैं, वहाँ से फिर ये गवर्नमेंट टीचर्स को देखते हैं, और फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको पढ़ाते हुए देखते हैं, सब देखते हैं। होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता जब गवर्नमेंट स्कूल ठीक होना शुरू होंगे तो मुल्क की बेहतरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वजह अच्छा हो रहा है, हजारों बच्चों का तालीम हो रहा है, पर करोड़ों बच्चे पंजाब में, बलूचिस्तान में और सरहद में, उनका क्या बनेगा? देखो वजह ये ऐसे तो नहीं है ना कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो पहला कदम लेगा ना। जी जी। छोटे बच्चे को चिकन कढ़ाई तो नहीं खिलाते, है ना, दूध पिएगा बच्चा है। तो सही काम का पहला कदम है गवर्नमेंट स्कूल ठीक होना। कोई गवर्नमेंट अस्पताल ठीक कर रहा है, पहला कदम ले रहे हैं। सही है। मैं तुम्हारे से ये नहीं कह रहा कि उनका भला हो रहा है करोड़ों का, और एक स्कूल करने से करोड़ों का भला हो जाएगा, ऐसे नहीं है। बट लेकिन हम पहला कदम तो सही लेना। नहीं ये पहला कदम सही नहीं ले रहे। आपने हमें को पसंद आपका वाजा, आपका ये कदम आस्ते आस्ते वाजा बन तो जाएगा, पर जब तक गरीब तो मर जाएगा। नहीं, ये तो तुम मायूसी वाली बातें कर रहे हो वासु। कभी तुम कहते हैं मायूसी नहीं फैलाना चाहिए, अब तुम जब से बांग्लादेश से आया तुम कह रहे हैं कि वो मायूसी है, गरीब का कुछ नहीं होगा। तुम बात ही नहीं समझ रहे जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये किताब है, ये हिसाब का किताब है, मैथ का। हमने एक किताब लिखा, जिंदगी ट्रस्ट है, इस स्कूल के अंदर लगाने की बात की, लगाया, और हमने गवर्नमेंट को कहा कि ये पूरे सिंध में लगाओ। ये क्लास 1 का किताब है, और ये सारे सिंध के अंदर ये किताब जो है ना, फिर उन्होंने परमिशन दी कि सारे सिंध में जाके लग सकती है किताब। अच्छा, ये सारे सिंध में लग गई? नहीं, लगी नहीं है अभी इजाजत मिल गई है। इस साल उन्होंने नहीं लगाई है, बट कह रहे हैं कि अगले साल हम फिर कोशिश करेंगे। बट इजाजत तो मिल गई ना, पहला कदम तो ले लिया ना। वजह ये ऐसे तुमको खार करते रहेंगे, लगाएंगे नहीं? क्यों नहीं लगाएंगे, हम लड़ेंगे। जब इजाजत ली है तो लगवाने के लिए भी लड़ाई करेंगे। हाँ, लड़ाई करो और बात है फिर। उस तरह से नहीं लड़ेंगे, लिख कर लड़ेंगे, बोल कर लड़ेंगे, उस तरह से नहीं लड़ेंगे, बात करके लड़ेंगे, इल्म से लड़ेंगे। वासु का मूड ठीक करने के लिए मैं उसको समझाता रहा, मुख्तलिफ जगहें दिखाता रहा। सुबह से रात हो गई, लेकिन वासु मुझे अब भी मायूस नजर आ रहा था। वासु का मूड ठीक करने के लिए मैं उसको समझाता रहा, मुख्तलिफ जगहें दिखाता रहा। सुबह से रात हो गई, लेकिन वासु मुझे अब भी मायूस नजर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग फिटफाट हैं, खुशबाश हैं और A1 हैं, और हमेशा खुश रहिए। और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइव केयरफुली। आपकी ड्राइव को खुशगवार बनाना हमारी ड्यूटी है, तो हमारे साथ रहिएगा, साथ देते रहिएगा। गाड़ी तो रोको ना वाजा। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं अपने टेक्स्ट के थ्रू। वाजा गाड़ी रोको। टेक्स्ट करेंगे। क्या हो गया? वाजा गाड़ी रोको। ये ब्यूटीफुल ट्रैक। वापस आइए, गपशप और बातें आपसे। बात तो कर रहे थे वासु यार। उतर के चला गया।
किधर जा रहा है वासु? बाबा के पास जा रहा हूँ। भाई वासु, बाबा के पास साईं, वाजा। वो वासु साईं, गाड़ी तो पार्क करने दे, इतनी जल्दी क्यों है? कहीं बाबा का मजार भाग थोड़ी जाएगा यार। नहीं, बाबा का मजार देखूंगा मैं। बाबा नहीं के तो पास आराम से पार्क करके भी जा सकते हैं, जल्दी क्यों कर रहे हैं वासु? हाँ, लेट नहीं हो जाए। बाबा का देखा, दिल खुश हो गया। बांग्लादेश से तुम जब से आया है वासु, तुम अजीब कुछ बड़ा कर रहे इसने काम दिखाया ना बादशाह, फिर हम लोगों ने जो गवाया, तो फिर इसका क्या कसूर है? हो। चलो आ गया बाबा का मजार। इधर ही लेकर आ रहा था वासु तुमको, तुम खामोगा जल्दी भाग रहा है, परेशान हो रहा है। क्या हो गया? कोई चले न चले, तुम्हारा दुनिया चलता रहेगा, पर गरीब का दुनिया नहीं चलता है। मुल्क चलेगा तो गरीब भी चलेगा। वाजा बाबा, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे बाद क्या हुआ। लियाकत अली खान आया, उसको आमिरों ने मराया। सिकंदर मिर्जा आया, इसने नहीं चलाया। जनरल अयूब खान आया, मार्शल लगाया। मिर्जा को माजूर बनाया, 65 का जंग लड़ाया। शास्त्री को मार भगाया, ऐसा सब सिखाया, मुंह तोड़ जवाब दिलाया। 25 भी बनाया, इसने नहीं चलाया। बाद में आया आधा पाकिस्तान गवाया। फौज को कैद कराया, बांग्लादेश गिराया, नहीं चलाया। भुट्टो साहब जब आया, ऐसा निजाम चलाया। पहले जल्दी छुड़ाया, जमीन तकसीम कराया। हारी मजदूरों को दिलाया, मिलों को ताला लगाया। सरदारी खत्म कराया, रोटी कपड़े का नारा लगाया। सरमायादारों कायद-ए-आज़म के मज़ार पर 14 अगस्त, 23 मार्च और बहुत सारे ओकेजन्स पर हम मिली नगमे सुनते हैं। लोग रक्स कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। तो शायद कायद-ए-आज़म भी समझते होंगे कि मुल्क ठीक ठाक ही चल रहा है। लेकिन आज जब एक आम आदमी वासु ये सब कुछ बोल रहा था, तो मुझे लगा कि कायद-ए-आज़म हमारे सामने खड़े और सोच रहे हैं कि पहली दफा कोई मेरे मज़ार पर आकर सच बोल रहा है और मुझे बता रहा है कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। शायद मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। वासु पाकिस्तान से नाराज नहीं है, बस कुछ उन लोगों से नाराज है जो कायद-ए-आज़म के बाद आए। हाथ में हाथ मिलाओ, पाकिस्तान बनाओ, कश्मीर आजाद कराओ, कारनामे तो दिखाओ, हंगामे न मचाओ। 47 से लेकर सन 2010-11 तक यही हालत पाकिस्तान का हुआ। वासु घर को रवाना हो गया और मैं अमेरिका आ गया। अमेरिका में कॉन्सर्ट्स करते हुए, ट्रैवल करते हुए मेरे दिल में एक बात चुभ रही थी। मैं गिल्टी फील कर रहा था कि एक शो बनाने के चक्कर में मैंने एक हुब्बुल वतन बलोच को मायूस कर दिया। वैसे ही बलोचिस्तान में मायूसी की कमी नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं इसके पीछे बलोचिस्तान जाऊंगा और जब तक वापस नहीं आऊंगा, जब तक इसको कन्विंस नहीं कर लेता कि गरीब के हालात बदल सकते हैं। यहां मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख।